एंड वेलकम टू पुलबैक इंडिकेटर्स। आज इस वीडियो में एक यूनिक इंट्राडे सेटअप गाइड देखने जा रहे हैं जहां पर आप केवल डबल कंफर्मेशन मिलने पर ट्रेड लेंगे एंड इवन इफ यू आर ए बिगिनर देन दिस सेटअप विल आल्सो हेल्प यू। पुलबैक इंडिकेटर्स को चार्ट पर अप्लाई करने पर कुछ इस तरीके का सेटअप देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको एक और इंडिकेटर मिलता है विच इज पुलबैक प्राइस एक्शन। पुलबैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर को एक्सेस करने के लिए सेटिंग्स टैब पर क्लिक कीजिए एंड प्राइस एक्शन को सिलेक्ट कीजिए तो दोनों इंडिकेटर चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। पुलबैक इंडिकेटर बाय सेल इंडिकेटर है एंड पुलबैक प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई एंड ट्रायंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। दोनों अलग अलग इंडिकेटर है विथ डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कीजिए, आपको दोनों इंडिकेटर्स पर सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियोस मिल जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ डबल कंफर्मेशन पर कैसे ट्रेड करें वही दिखाऊंगा। उसके लिए वी हैव टू यूज बोथ द इंडिकेटर्स। एट ए ग्लैंस चार्ट देखने पर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजेशन मैं पहले प्राइस एक्शन इंडिकेटर को चार्ट पर यूज करूंगा। तो आज का ही दिन देख लेते हैं। दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट एंड टाइम फ्रेम विल बी 5 minutes। हियर यू कैन सी two lines. The lower line is known as the demand zone and the upper line is referred to as the supply zone. Our first confirmation will be जब प्राइस सप्लाई जोन को टच करके या उसके पास से यू टर्न लेके डाउनसाइड रिवर्सल हो रहा है विथ 3 रेड कैंडल्स एंड ये जो ट्रेंड लाइन है दिस ऑल्सो हैज टू बी रेड एंड नीचे के तरफ होना चाहिए, तो दिस विल बी आवर फर्स्ट कंफर्मेशन। और प्राइस डिमांड जोन को टच करके या उसके थोड़ा सा नीचे से एक अपसाइड रिवर्सल दे रहा है विथ 3 ग्रीन कैंडल्स एंड ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्लू कलर होना चाहिए एंड इट शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट कंफर्मेशन। तो जैसे ही आपको फर्स्ट कंफर्मेशन मिलता है तो आपको पुलबैक इंडिकेटर को एक बार चार्ट पर अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप पुलबैक इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पे एक सेल सिग्नल भी है, मतलब फर्स्ट कंफर्मेशन इज सप्लाई जोन को टच करके रिवर्सल हो रहा है एंड उसके साथ साथ एक सेल सिग्नल है। दैट मीन्स देयर इज अ डबल कंफर्मेशन ट्रेड। तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू एंटर इनटू द ट्रेड। कहां पर एग्जैक्टली ट्रेड लेंगे, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है 9:30 AM का जो कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर आपको एंट्री लेना है। अगर आप फ्यूचर सेल कर रहे हैं तो 9:30 AM का कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या है 39,529। आप इसी प्राइस पर फ्यूचर सेल कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको पुट बाय करना होगा। तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है उस क्लोजिंग प्राइस के नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पर आपको पुट बाय करना है। जब डाउनसाइड रिवर्सल हो रहा है तो आपको पुट बाय करना है और जब डिमांड जोन को टच करके अपसाइड रिवर्सल हो रहा है तो आपको कॉल बाय करना है। दोनों पर ही आप एट द मनी कॉल एंड पुट बाय करेंगे। तो यहां पर आपको पुट बाय करना है एट द मनी पुट। टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। जैसे जैसे आपके टारगेट्स अचीव होते जाएंगे यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। एग्जिट कहां पर करेंगे, जैसा ही प्राइस अपसाइड मूवमेंट देगा with 3 green candles and this trend line also has to be blue in color, उसके साथ साथ ऊपर के तरफ है तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे, जो सप्लाई जोन है इस सप्लाई जोन के थोड़ा सा ऊपर आपको स्टॉप लॉस को सेट करना है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है ट्रेडिंग करने के टाइम में कि स्टॉप लॉस ज्यादा दूर नहीं होना है, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। जब प्राइस सप्लाई जोन को टच करके रिवर्सल हो रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक डाउनसाइड रिवर्सल होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, मार्केट ओपन होते ही जहां पर आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन देखने को मिलेगा, जस्ट
बिल्कुल उसके पास आप एक राइट क्लिक कीजिए, ऐड अलर्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है सब सेम रहेगा, एंड देन क्रिएट। फिर डिमांड जोन पे आप राइट क्लिक कीजिए, ऐड अलर्ट, क्रिएट। तो देखिए जब भी प्राइस ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द डे डिमांड जोन के पास आता है या सप्लाई जोन के पास आता है, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप पर। जैसे ही आपको अलर्ट मिल जाता है, आप इमीडिएटली वॉच लिस्ट में रखिए, एंड तुरंत जब भी आपको दिखे कि एक रिवर्सल हो रहा है, डाउनसाइड रिवर्सल, अपसाइड रिवर्सल, तो आप उसके बाद पुलबैक इंडिकेटर्स को अलग से अप्लाई कीजिए। देखिए डबल कंफर्मेशन है कि नहीं, एक बाई सेल सिग्नल है कि नहीं। डबल कंफर्मेशन मिलने पर आप ट्रेड लीजिए। और अगर आपको अलर्ट्स कैंसिल करना है तो अलर्ट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, रिमूव, यस, एंड जो अलर्ट है ये अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो आज बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट यू कैन सी बैंक निफ्टी ने अराउंड 500 to 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है एक ही दिन में। अगर आप चाहते हैं तो दोनों इंडिकेटर चार्ट पर एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले पुलबैक प्राइस एक्शन को अप्लाई कीजिए। जब भी आपको कंफर्मेशन मिले तब आप पुलबैक इंडिकेटर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। इस इंडिकेटर को आप इंडेक्स, कमोडिटी, इक्विटी, क्रिप्टो, फॉरेक्स हर सेगमेंट पर यूज कर सकते हो। यू कैन डू इंट्राडे स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग यूजिंग दिस इंडिकेटर। तो ये क्रूड ऑयल की चार्ट है जिसमें प्राइस एक्शन इंडिकेटर अप्लाइड है। यहाँ पर देखिए आज डिमांड एंड सप्लाई पर कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, बट यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। जब भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है तो इंडिकेटर अपने आप चार्ट पर ट्रायंगल पैटर्न को ड्रॉ कर देगा। तो ट्रायंगल पर देखिए जैसे ही ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है समवेयर हियर, अपसाइड या डाउनसाइड, यहाँ पे देखिए अपसाइड ब्रेकआउट हो रहा है विथ 3 ग्रीन कैंडल्स एंड ट्रेंड लाइन भी ब्लू है, तो आप पुलबैक इंडिकेटर्स को अप्लाई कीजिए। देखिए समवेयर हियर देयर इज अ बाय सिग्नल जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है। आपको ट्रेड यहां पर नहीं लेना है, आपको ट्रेड तभी लेना है जब ये पूरा कंप्लीटली ब्रेकआउट हो जाए तब। दिस इज फॉर द एडिशनल कंफर्मेशन। एंड उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट फ्रॉम 7100 इट वेंट अप टू 7300, 200 पॉइंट्स in just a matter of one day. Now let us see some stocks. For stocks also we will use same 5-minute time frame. तो ये कोटक बैंक का चार्ट है। यहाँ पर देखिए पहले प्राइस ऊपर तक गया है, सप्लाई जोन को टच किया है। जैसे ही आपको अलर्ट मिलता है तो आप इमीडिएटली उस पर्टिकुलर स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। एंड जैसे ही आपको देखिए ये डाउनसाइड रिवर्सल दिख रहा है विथ 3 रेड कैंडल्स, तो आपको सिंपली पुलबैक इंडिकेटर्स को चार्ट पर अप्लाई करना है। और अगर आप चाहते हैं तो दोनों इंडिकेटर एक साथ चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डबल कंफर्मेशन मिल गया है। तो 1045 की जो कैंडल है, आप इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस यहीं पर होगा, सप्लाई जोन के ऊपर। ऑप्शंस में भी अगर आप इक्विटी में ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इक्विटी सेल कीजिए। अगर आपको फ्यूचर सेल करना है तो फ्यूचर सेल कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो 1045 AM की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या है देखिए 1924। तो 1924.95 ऑलमोस्ट 1925 के नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है आपको पुट बाय करना है। एंड टारगेट क्या होगा, सेम, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट। जैसे जैसे आपके टारगेट्स अचीव होते जाएंगे आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। एंड एग्जिट का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। व्हेन यू सी देयर इज अ रिवर्सल विथ 3 ग्रीन कैंडल्स एंड ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यू कैन एग्जिट फ्रॉम द पोजीशन। ये एशियन पेंट्स का चार्ट है। एशियन पेंट्स में देखिए सप्लाई जोन को टच नहीं किया है। अगर प्राइस सप्लाई या डिमांड जोन को टच करके अपसाइड या डाउनसाइड रिवर्सल हो रहा है तो आप हमेशा वही प्रीफर कीजिए। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो अगर सप्लाई जोन के जस्ट बिल्कुल सप्लाई या डिमांड जोन के थोड़ा सा नीचे या ऊपर से भी रिवर्सल होता है तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं, बट दैट इज फॉर रिस्की ट्रेडर्स। तो यहां पर देखिए सप्लाई जोन को तो टच नहीं किया, बट उसके पास से देखिए एक डाउनसाइड रिवर्सल हो रहा है। 3 रेड कैंडल्स, ट्रेंड लाइन भी रेड है और नीचे की तरफ जा रहा है। तो आप
पुल बैक इंडिकेटर्स को चार्ट पर अप्लाई कीजिए एंड सी देयर इज अगेन अ सेल सिग्नल हियर। तो 9:30 AM कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। एंड देखिए एशियन पेंट्स वाज इन डाउन ट्रेंड फॉर द एंटायर डे। तो जब आप डबल कंफर्मेशन पर ट्रेड लेते हैं, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। एक तो है आपका एक्यूरेसी काफ़ी हाई हो जाता है और जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी लंबा है, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट वील सी डिविज लैब। डिविज लैब में देखिए हियर प्राइस सप्लाई जोन को टच कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। पुल बैक इंडिकेटर को अप्लाई कीजिए एंड देखिए यहाँ पर एक सेल सिग्नल है। नॉट ओनली दैट, उसके बाद एक ब्रेकआउट हो रहा है। वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि जब आप डबल कंफर्मेशन पर ट्रेड कर रहे हैं, सप्लाई जोन एंड सेल सिग्नल या डिमांड जोन एंड बाई सिग्नल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसके आसपास होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, अगर आपको यहाँ पर सेल सिग्नल मिलता है तो आपके जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो मिसमैच कर जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो ऑलरेडी नीचे आ गया है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सप्लाई जोन एंड सेल सिग्नल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए टाइमिंग में। सेम विथ डिमांड एंड बाई सिग्नल। और जब भी आपको ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में बाय या सेल सिग्नल मिलता है तो एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, जब तक कि ना ट्रायंगल ब्रेकआउट हो जाए तब तक आप ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पर तो देखिए आप डबल कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, बट अगर ये ट्रायंगल के ऊपर सिर्फ आप ट्रेड करेंगे, अगर मान लीजिए प्राइस ने सप्लाई जोन को टच नहीं किया, ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है एंड ट्रायंगल के अंदर सिग्नल कैंडल है, जो सिग्नल कैंडल है ये ट्रायंगल के अंदर है, तो इमीडिएटली ट्रेड मत कीजिए जब तक कि ना ट्रायंगल ब्रेकआउट हो। तो यहाँ पे आज देखिए डबल नहीं ट्रिपल कंफर्मेशन मिला है ऑन डिविज लैब। एंड डिविज लैब भी देखिए काफ़ी नीचे चला गया है। टाटा मोटर्स पर आज डिमांड सप्लाई पर ट्रेड नहीं हुआ, ओनली ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है। एंड यहाँ पर देखिए ये नीचे की तरफ रिवर्सल हो रहा है। जब ट्रायंगल ब्रेकआउट हो तो आपको इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है, आपको एटलीस्ट 4-5 कैंडल्स के लिए आपको वेट करना है, आपको देखना है कौन से डायरेक्शन पर वो जा रहा है, तभी आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक यू टर्न देखने को मिल रहा है। तो आप पुल बैक इंडिकेटर्स को अप्लाई कीजिए या पहले से ही आप अप्लाई करके रख सकते हैं। और देखिए ट्रायंगल के जस्ट थोड़े से बाहर ही इसने इस कैंडल पर सेल सिग्नल दिया है, बट यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे जब तक कि ना एक डाउन साइड रिवर्सल है। तो यू कैन एंटर ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ दिस कैंडल। स्टॉप लॉस सेम यहाँ पे होगा। अगर स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है तो ट्रेड को छोड़ दीजिए, अलर्ट यूज़ कीजिए, आपको मोबाइल पे ट्रेड का कंफर्मेशन मिल जाएगा। वो सारे स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में रखिए एंड बस रूल्स को फॉलो कीजिए, दैट मच। टाटा मोटर्स में भी देखिए कहाँ तक आ गया। तो और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, काफ़ी सिंपल एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। मैं पर्सनली इस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड लेता हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है एंड ए लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग मनी यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। इसमें मनी मैनेजमेंट अच्छा है, आपको बहुत सारे इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक इंडिकेटर लगाओ, इट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप परचेस करोगे तो आपको इंडिकेटर के साथ सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियोस मिल जाएगा। इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी एंड रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इफ़ यू वांट टू परचेस देन पेमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and thank you very much for watching this video.